तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुडको के बारे में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उस कंपनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज ये कंपनी 17% की तेजी में आपको देखने को मिल रही है। 17-18% की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हो, 17.11%। अभी भी मार्केट चालू है, 11 बजे है, 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, 11:21। एंड यहाँ पे देख सकते हो 133 के आसपास प्राइस यहाँ पे चल रहा है। एंड 28 आज की जो डेट है 28 दिसंबर 2023। तो ये तेजी इसमें क्यों है? कल भी इसमें थोड़ी बहुत आपको तेजी देखने को मिल रही थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 27 दिसंबर को ये वाली तेजी, यानी कि कल भी 4-5% से ये स्टॉक अप था। तो कल एंड आज का, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही रीजन है कि वो रीजन हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, प्लस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से स्टडी करें, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लें, एंड उसके बाद ही आपको जो करना है वो करें। तो चलिए वीडियो की मतलब स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आज यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। न्यूज वैसे कल आई थी, लेकिन लोगों को मतलब शायद न्यूज उतनी ज्यादा समझ में नहीं आई होगी, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। वॉल्यूम अच्छा खासा आज आया है, एंड स्टॉक यहाँ पे 133 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अदरवाइज मतलब कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में स्टॉक ये घूम रहा था अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी 108 से मतलब 1010 के आसपास, 1012 के भी नीचे थोड़ा सा ये स्टॉक घूम रहा था कंटिन्यूअसली। एंड लास्ट के 2 दिनों में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हुए स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज तो मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, 17% की तेजी है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो हम इसमें मतलब बाकी की भी चीजें कवर करने वाले हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्टॉक ये कैसा भागता है, तो ये चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल देख सकते हो स्टॉक में, तो कह सकते हो कि बीच बीच में अच्छा खासा वॉल्यूम आता रहता है। ये भी एक बड़ी कैंडल है, एंड यहाँ पे भी आप मतलब 17% की तेजी लिटरली देख सकते हो। तो मतलब स्टॉक का मार्केट कैप उतना ज्यादा नहीं रहेगा, स्मॉल कैप के आसपास स्टॉक शायद ये रहेगा। तो इसलिए मतलब इसमें शायद सर्किट में काम हो सकता है। 15% 20% की अगर मतलब एक दिन में तेजी हो रही है, तो वो स्टॉक स्मॉल कैप वाला रहता है, क्योंकि ऐसे स्टॉक ज्यादा भागते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई बड़ा स्टॉक रहा तो उसमें 5% के ऊपर ही अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लग जाता है। तो ये है थोड़ा सा 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड चलिए यहाँ पे 1 मंथ का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे 2018 या फिर 2017 के एंड से या फिर 2018 के स्टार्ट से यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग 80 के आसपास कहीं पर तो हुई थी, 80-90 के आसपास, एंड यहाँ पे हाई उस टाइम का 100 के आसपास था। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आया था। ये 2020 का कोविड का गिरावट हो सकता है, एंड उसके बाद से मतलब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाते जाते अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जा चुका है। यहाँ पे 133 के आसपास आज आपको ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये था मतलब स्टॉक का एक चार्ट पैटर्न की कैसे थे 1 डे टाइम फ्रेम, 1 मंथ टाइम फ्रेम एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। एंड 17.50% की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, मार्केट अभी चालू है। जब तक ये मार्केट क्लोज मतलब आज का क्लोज नहीं होता, तब तक यहाँ पे फाइनल प्राइस नहीं आएगी आज की, ठीक है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, न्यूज क्या है। तो यहाँ पे एक मतलब पीडीएफ मैंने डाउनलोड की है एनएससी से हुडको के, इस पर मतलब हुडको ने यहाँ पे ये सबमिट की थी कल। एंड चलिए तो इसे पढ़ते हैं। 27 दिसंबर 2023 आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हो। एंड मतलब सब्जेक्ट क्या है, ये प्रेस रिलीज है। एंड रेफरेंस साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बाय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि किसी के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। वैसे बाय द वे ओके, तो ये 3 स्लाइड्स हमें यहाँ पे मतलब पेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने एमओयू साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। एंड 14,500 करोड़ का, ठीक है, 14,500 करोड़ का फाइनेंसिंग फॉर दी हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात में हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने एमओयू साइन किया है। इन शॉर्ट इन्हें ऑर्डर मिला है, ठीक है, जिसके मतलब ऑर्डर का डील साइज कितना हो सकता है, 14,500 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पे आपको मतलब देखने को मिल रहा है। गुजरात गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है 14,500 करोड़, ठीक है, उनके हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। यानी ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा, ये हुडको को मिलेगा। तो इन्होंने इसलिए हुडको के साथ यहाँ पे ये एमओयू साइन किया है। तो कह सकते हो कि हुडको को प्रोजेक्ट मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे
कह सकते हो कि तेजी देखने को मिल रही है। कल भी 4% की तेजी थी एंड आज भी आपको 16-17% की तेजी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ भी है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 के लिए निवेश संवर्धन गतिविधि के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इन शॉर्ट जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है गुजरात के लिए, तो वहाँ पे जो 14,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए हुडको को यहाँ पे चुना गया है। हुडको में यहाँ पे ओके, बाय द वे हुडको एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, चाहे तो ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। यहाँ पे और डिटेल्स आपको जाननी है तो जान सकते हो कि क्या क्या इसमें अलग अलग चीजें होगी। गुजरात गवर्नमेंट को ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ये हुडको को मिला है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए हमें यहाँ पे और भी कुछ फाइनेंशियल चीजें स्टॉक के चेक कर रहे हैं, जो कि हम चेक कर लेते हैं अभी के अभी। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे स्क्रीनर पर हमें देखना है। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटी प्राइमरीली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो मतलब जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट रहते हैं, स्पेशली रेसिडेंशियल रिलेटेड, ओके, तो उसमें ये लोग काम करते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट, विलेज का डेवलपमेंट, इस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट रहते हैं ना, तो इसमें ये लोग काम करते हैं। इनके फाइनेंसिंग में ये लोग स्पेशली काम करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है। एंड इनके बिजनेस के बारे में हम और भी ज्यादा जानेंगे वेबसाइट पर जाकर इनके। तब तक के लिए चलिए यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 134 के आसपास प्राइस चल रहा है। 17.59% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 26,000, ओके, जो हम समझ रहे थे कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, मिड कैप कंपनी है ये। 26,835 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मतलब अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। न्यूज का इम्पैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि अच्छी तेजी देखने को मिल रही है 17% का, ठीक है। जनरली स्मॉल कैप्स को मतलब सर्किट लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स को भी मतलब अच्छे खासे सर्किट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पे 26,835 करोड़ का मार्केट कैप आपको यहाँ पे इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। मिड कैप कंपनी है। 134 का करंट प्राइस चल रहा है, हाई भी 134 का है। जैसे कि हमने चार्ट पर देखा, अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 14.04 का आपको यहाँ पे लो देखने को मिल जाएगा एक साल के अंदर। तो कह सकते हो एक ही साल में अप्रोक्सीमेटली 3x स्टॉक हुआ है, ठीक है, 3x नहीं 2x हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि अगर कंपनी चाहे तो बोनस एक्शन या फिर स्प्लिट एक्शन ला सकती है। चाहे तो मतलब स्प्लिट मिल सकता है, एक शेयर के 10 शेयर हो सकते हैं, 5 शेयर हो सकते हैं, मतलब कुछ भी एज पर कंपनी के डिसीजन के ऊपर, लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है। डिविडेंड यील्ड आप यहाँ पे देख सकते हो 2.85% का आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगा। आरओई है 11.4%, आरओसी है 8.81%। स्टॉक का पी 14.9 के आसपास चल रहा है। पी स्टॉक का कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसे हम कंपेयर करेंगे बाकी की कंपनीज के साथ, जो कंपनीज मतलब इसी सेक्टर में काम करती हो एंड प्लस इसी कंपनी का यानी कि हुडको के ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ हम इस पी को कंपेयर करने वाले हैं। बुक वैल्यू देख सकते हो 78.5 के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कह सकते हो कि अपने बुक वैल्यू के 2x अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड चार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें देखना है यहाँ पे पी रेशो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्स कर लेता हूँ। मैक्स में भी मतलब उतनी ही चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि जस्ट लिस्टेड स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 से आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो ओके, तो 18, 20, 22, तो अभी का जो पी है, ठीक है, जो कि 19 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये ऑल टाइम हाई नहीं है इसका, ये मतलब ऑल टाइम हाई आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्या हुई है, ये यहाँ पे कल तक का डेटा है, ठीक है। एंड आज का जो ये हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर दूं, नहीं एक मिनट, इसको मैं कर देता हूँ 1 महीने के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 27 दिसंबर का है। आज यहाँ पे सर्किट लगा है 17% का, तो इस वजह से आज यहाँ पे पी बढ़ चुका है, ठीक है। कल तक जो पी यहाँ पे 12.7 का देखने को मिल रहा था, वो अभी 19 के आसपास जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो पी है, ठीक है, ओके, 14.9 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 14.9 वाला पी यहाँ पे लेटेस्ट में आज के क्लोजिंग के बाद देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि
आज सर्किट लगाए, सर्किट की वजह से जो चेंज हुआ है उसे अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, या फिर आज के क्लोजिंग के बाद ये अपडेट हो जाएगा। अभी के लिए कल का पी आप यहाँ पे 12.7 देख सकते हो। तो 14 के आसपास अगर इसका पी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपने हाई से थोड़ा सा ये नीचे ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे अभी इसका पी है 14.9 का आज का, ठीक है। एंड इसका ऑल टाइम का जो हाई है पी का वो 19 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा ये पास जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो अगर चाहे तो, ठीक है। एंड 2020 में सबसे मतलब लोएस्ट पर था उस टाइम पे। 2022 में अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 के आसपास ही मतलब उस टाइम पे ये घूमता था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पी बीच में कहीं पर तो है ना, तो मतलब बहुत ज्यादा हाई पर है ना ही बहुत ज्यादा लो पर है। तो इस हिसाब से कह सकते हो कि स्टॉक की वैल्यू अभी भी मतलब पी के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई पर नहीं है। लेकिन ये कंपैरेटिवली रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक फिक्स फॉर्मूला रहता है। कंपैरिजन के हिसाब से मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ। इसमें आपका व्यू अलग हो सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि ये सबसे पहले एक फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस में इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें आती है। तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इंटरेस्ट रिलेटेड जो कुछ चीजें है बैलेंस शीट में कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स में इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो जो हम नीचे देखेंगे कि मतलब कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या वहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद पुअर सेल्स ग्रोथ है लास्ट के 5 सालों में। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज का मेन मोटिव ये नहीं रहता कि बिजनेस करना है। गवर्नमेंट कंपनीज को अपना देश चलाना रहता है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो उसी चीज का इम्पैक्ट चाहे तो मतलब ऐसे देखने को मिलता है इम्पैक्ट की पुअर सेल्स ग्रोथ है, या फिर मतलब कंपनी घाटा हो रहा है फिर भी चल रही है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी घाटे में है, सिर्फ यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पुअर है, लेकिन प्राइवेट में भी ऐसी चीजें बहुत बार देखने को मिलती है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट के 3 सालों में, सिर्फ 12% के रिटर्न है। एंड माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट का सेम पॉइंट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, ऊपर केस में ही इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें है। लेकिन कंपनी फाइनेंस में काम करते हैं तो इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें होगी, इसमें कोई यहाँ पे मतलब अलग पॉइंट नहीं है। कंपनी अच्छा है, यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड दे रही है 37.9% का, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे पेयर कंपैरिजन में फाइनेंस हाउसिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपैरिजन में यहाँ पे अलग अलग कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, हुडको है, आवास का भी आपको नाम पता ही होगा, आवास भी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड उनका मतलब चलता है। तो पी कंपैरिजन सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे 28,000 के साथ यहाँ पे मार्केट कैप है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, जिसका पी 6.96 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हुडको आता है 14.94 के आसपास। 15 है PNB हाउसिंग का, एप्टस वैल्यू का 29 है, आवास का आप यहाँ पे देख सकते हो 11,000 का मार्केट कैप है, एंड 25 के आसपास इसका पी देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से भी मतलब ये पी ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 25 के आसपास आवास का है, सेम बिजनेस है आवास का एंड हुडको का, अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। फाइनेंस दोनों ही फाइनेंस का ही काम करते हैं। आवास छोटे घरों को फाइनेंस करने का काम करता है, तो हुडको अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के लिए फाइनेंस करने का काम करता है। इंडिया बुल्स का भी मतलब आप यहाँ पे 9.25 का पी देख सकते हो। कैनफिन होम्स का भी 15 के आसपास आपको पी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लो आपको 6.96, सेक्टर का जो टॉप लीडर है इसका पी सबसे लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 28,000 के आसपास, मतलब 29,000 के आसपास, जिसका मार्केट कैप है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो मार्केट कैप के हिसाब से हुडको सेकंड नंबर पर है, ये भी आपको यहाँ पे मतलब चीज नोटिस करनी चाहिए। तो चलिए नीचे चलते हैं एंड हमें यहाँ पे चेक करना है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, कैसे कैसे क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, कैसा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। सितंबर 20 में आप यहाँ पे देख सकते हो 1857 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था, जो अभी बढ़ गया है 1700 हुआ, उसके बाद 1700, 1700, 1800, ठीक है। एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इसमें यहाँ पे ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं कह सकते, सिंपली एक ही रेंज में है ये, ना मतलब बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, एक ही रेंज में इनका कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। ये चाहे तो आप यहाँ पे पॉइंट कह सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में जाता है, तो ये चीज आपको यहाँ पे चेक करनी चाहिए। ये एक तरह का एक्सपेंस ही है, ठीक है, अगर सेपरेटली देखोगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंस यहाँ पे अलग से दिया है एंड बाकी सारी चीजें इंटरेस्ट अलग से दिया है। तो इंटरेस्ट में जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड 2 पॉइंट थे,
तो इतना रेवेन्यू आता है, लेकिन उसमें से इन्हें इंटरेस्ट ही इतना पे करना पड़ता है, यानी कि इतना बिजनेस होता है लेकिन इंटरेस्ट का जो खर्चा आता है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग कंपनी है, बाकी जगह पे ये लोन देते होंगे, कई जगह पे मतलब कम इस पे लोन देते होंगे, तो ये जो पैसा आ रहा है ये पैसा मतलब इन्होंने भी मतलब इंटरेस्ट पर लिया होगा। फाइनेंस कंपनी का मतलब इसी तरह का एक बिजनेस मॉडल रहता है। तो 1202 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है। उसके बाद 52 करोड़ का यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस यानी कि बाकी अदर खर्चा भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 603 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर ये मतलब कंपैरिजन करना है तो सितंबर 23 का पकड़ लेते हैं। 1865 करोड़ इन्होंने कमाए, उसमें से इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि जो अमाउंट इन्होंने बांटी है उन पर इंटरेस्ट इन्हें भी देना है। तो 1217 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने पे किया। उसके बाद यहाँ पे 55 करोड़ का खर्चा हुआ। खर्चा यानी कि क्या, जो मतलब एम्प्लॉइज का कॉस्ट लगता है, बिल्डिंग का कॉस्ट लगता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। कई बार ये आपको माइनस में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा मतलब एडजस्टमेंट वाला है। किसी किसी क्वार्टर में ये कम होता है, किसी क्वार्टर में ये ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से आपको बीच बीच में ये एक्सपेंसेस माइनस में भी देखने को मिल जाएगा। अगर जब भी ये माइनस में होता है तो यहाँ पे मतलब अच्छा इम्पैक्ट आता है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में इंक्रीज होता है। तो उसके बाद यहाँ पे 593 करोड़ का यहाँ पे हुआ है फाइनेंसिंग प्रॉफिट। 1865 में से 1217 माइनस कर दिए गए, उसके बाद 55 और माइनस कर दिए गए, तो यहाँ पे 593 करोड़ इन्हें बचे। उस यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना मार्जिन है, 32% का इनका मार्जिन है। अदर इनकम यहाँ पे 16 करोड़ का हुआ है। डिप्रिसिएशन ये माइनस हो जाएगा 2 करोड़, तो ओवरऑल यहाँ पे होते हैं 606 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से भी इन्हें टैक्स देना है। तो ओके, गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब यहाँ पे तो टैक्स देखने को मिल रहा है, लेकिन मैक्स गवर्नमेंट कंपनीज, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी भी है जो टैक्स नहीं पे करते, उनका यहाँ पे 00 लिख कर आता है। तो आप मतलब ऐसे एडजस्टमेंट भी वहाँ पे रहता है। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है, अगर आपको पता है तो नीचे आप कमेंट करके जरूर लिखना। एंड कुछ एक प्राइवेट कंपनी भी है जो गवर्नमेंट को मतलब टैक्स उनके उनके भी बैलेंस शीट में या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट रहते हैं, लिटरली टैक्स 00 लिख के आता है। तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पता है तो 606 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसमें से 26% टैक्स लगा है। यहाँ पे 452 करोड़ का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे कैलकुलेशन रहता है। नेट प्रॉफिट में हम यहाँ पे देखते हैं 450, 390, 526, 400, 300, 370, 195, 747, 400, 396, 254, 600। तो कह सकते हो ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे आपको 400 के आसपास ही ज्यादातर नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। ऊपर बीच में यहाँ पे अच्छा हुआ था 747 करोड़ के आसपास, उस टाइम पे मतलब यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट हुआ था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। -400 का यहाँ पे एक्सपेंस, यानी कि कुछ पैसा इन्हें मतलब उस टाइम पे एडजस्टमेंट किया होगा, तो ये चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद एक और चीज जो हमें यहाँ पे हमेशा चेक करनी पड़ती है, ग्रॉस एनपीए, क्योंकि लोन देने वाली कंपनी है तो यहाँ पे मतलब ये बाकी का डेटा अपडेटेड नहीं है। तो ये एनपीए उस टाइम पे तो मतलब ये 3.99% के एनपीए थे। नेट एनपीए भी आप यहाँ पे देख सकते हो 0.49%। ये जितने ज्यादा कम होते हैं उतना ज्यादा किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस से तो आप यहाँ पे एक ही देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, एक ही रेंज में यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर नीचे चीजें चल रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं। 2700 का यहाँ पे मार्च 2012 में सेल होता था, रेवेन्यू होता था, तो 2800, उसके बाद 2900, 300 की रेंज आ गई, 4000, 5000 की रेंज आ गई, 7000, उसके बाद फिर से 7082 के आसपास, एंड अभी टीटीएम में 7269 के आसपास रेवेन्यू हो रहा है। तो कह सकते हो कि अभी के साल में थोड़ा सा अच्छा रेवेन्यू हो रहा है। अभी और 2 क्वार्टर का रिजल्ट एंड रिपोर्ट आना बाकी है। इंटरेस्ट में यहाँ पे इंटरेस्ट सेपरेटली दिया है स्पेशली, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट का ही इनका मेन खर्चा है एक्सपेंसेस से भी ज्यादा, तो इसलिए इन्होंने सेपरेटली दिया है। तो हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखना है 900, 1000 की रेंज, 11,000, उसके बाद 1400, 1800, अभी 2296। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट से यहाँ पे जो ईयरली जो रिजल्ट है ये काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट कंपनी है एंड ईयरली परफॉर्मेंस ही अच्छा देखने को मिल रहा है। ईयरली में यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ये अदर इनकम, डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टैक्स नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पे उसी रेंज में हो सकता है, क्योंकि 2200 में 26% टैक्स देकर 1700 बचे थे, अभी 1791 बचे हैं अप्रोक्सीमेटली।
26% टू 28-29% के आसपास ही यहाँ पे भी टैक्स लिया गया होगा। तो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखना है 700, ओके 600, 700, उसके बाद 800, 1000 एंड अभी यहाँ पे 1791 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पे कंपनी है। यहाँ पे ये जो ईयरली वाला परफॉर्मेंस है ये काफी अच्छा देखने को आपको मिल रहा है एंड तो इस हिसाब से ईयरली परफॉर्मेंस काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें बोरिंग देखनी है, लोन रिलेटेड चीजें, फिक्स एसेट देखने हैं एंड रिजर्व देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3,989 करोड़ के आपको यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल जाएंगे 2012 में, जो अभी हो चुके हैं 13,721 करोड़ के। लोन अभी ये इनका फाइनेंसिंग का कंपनी है तो लोन यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। बीच में जीरो हुआ था। 63,276 करोड़ का लॉन्ग टर्म का बोरिंग है एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। वैसे लोन का ही काम है तो यहाँ पे आपको ये लोन रिलेटेड चीजें देखने को मिल जाएगी एंड इसी का इंटरेस्ट इन्हें पे करना रहता है ज्यादातर। जो चीज हम ऊपर इंटरेस्ट देख रहे थे, ठीक है, उससे पहले भी पॉइंट देखा था कि इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये इसी का ये जो लोन है, ठीक है, ये इन्होंने गवर्नमेंट से या फिर किसी और कहाँ से तो लिया होगा एंड इसी का इंटरेस्ट इन्हें पे करना रहता है, जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट आता है एक्सपेंसेस के ऊपर। हम जो देख रहे थे ये वही है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है एसेट 71 करोड़ के 75 हो गए, बीच में 68 भी हो गए थे। उसके बाद आप यहाँ पे 82, 93 भी हो गए। उसके बाद अभी 88 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंसिंग कंपनी है, लैंड की ज्यादा जरूरत नहीं, 15 करोड़, बिल्डिंग 87 करोड़ के आसपास है, इक्विपमेंट 39 करोड़ के 40 करोड़ के आसपास है, फर्नीचर 8 करोड़ के 9 करोड़ के आसपास है, व्हीकल 2.32 करोड़, इंटेंजिबल एसेट भी 9.38 करोड़ के देखने को मिल रही है। तो फिक्स एसेट वैसे ज्यादा कुछ है नहीं कंपनी के पास, लेकिन मतलब फिक्स एसेट कम नहीं हुए, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि 88 करोड़ के, यानी कि मतलब काफी थोड़े से कम फिक्स एसेट है, लेकिन पैसों से रिलेटेड काम करती है। इन्हें ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ठीक है, इन्हें ज्यादा फाइनेंस चाहिए, इन्हें ज्यादा पैसा चाहिए अपने अकाउंट में बिजनेस करने के लिए। इन्हें या फिर बिल्डिंग या फिर लैंड इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन बांटने वाली कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम यहाँ पे ईयरली चीजें देखेंगे ताकि केओस कम देखने को मिले। 2018 में यहाँ पे 89.81% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो अभी हो चुकी है 81.81%। एंड बाय द वे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है तो आप सभी को पता ही होगा कौन होगा प्रमोटर। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ही है, सारे के सारे नेम्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में शायद इनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही सारी चीजें आती है। 61%, 20%, उसके बाद ये 10% एंड बीच में कुछ तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्सा हो सकता है। तो ऑफर फॉर सेल इस कंपनी में आ सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट का रूल है कि किसी भी कंपनी को लिस्टिंग के बाद मतलब 3 साल के अंदर 75% अपनी प्रमोटर होल्डिंग करनी पड़ती है। तो अभी 81% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है, तो और 6% का 6.81% का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल आ सकता है। ये चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है एफ एंड डी का डेटा। एफ में यहाँ पे पहले जो 0.34% थे, ओके, एफ यहाँ पे ज्यादा नहीं है, 0.34% थे, जो अभी हो चुके 0.65%। एंड कौन है ये, यहाँ पे डेटा नहीं है, ठीक है। 3.19% पहले डीएस थे, जो अभी हो चुके 7.15%, यानी कि डीएस यहाँ पे अच्छा खासा खरीद रहे हैं। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डीएस में भी कौन है, गवर्नमेंट कंपनी जी का ही नाम आपको देखने को मिल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एंड यहाँ पे ये एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी, जो कि एचडीएफसी कंपनी है, बैंक है एचडीएफसी बैंक, उनका मतलब ये इन्वेस्टमेंट वाला ये कंपनी है। तो ये आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन कम ज्यादा करते रहते हैं। तो ये हो गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि हुडको ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा रिफ्रेश, अभी के कितने रिटर्न्स चल रहे हैं ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो 18% के अभी रिटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है कि ये क्लोजिंग तक सर्किट में ही क्लोज हो जाए। जब हमने इस वीडियो की मतलब स्टार्टिंग की थी बात करने में, उस टाइम पे 17% के रिटर्न्स थे, जो अभी यहाँ पे 134 के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले 132 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो 115 के आसपास स्टार्टिंग हुई एंड 135, 134 के आसपास ये स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। 5 दिनों की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हो, 33% की तेजी 5 दिनों में देखने को मिल रही है। एक महीने का अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो 65% की तेजी है। 6 महीने के अंदर आप यहाँ पे 135% की तेजी है। इस ईयर के स्टार्टिंग से 151% की तेजी है। एक साल के अंदर आप कह सकते हो कि
की तेजी है। 5 साल की बात करोगे तो 214% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि 5 साल से ज्यादा हुआ होगा इस स्टॉक को यहाँ पे लिस्ट होके। ओके, मतलब हुआ है तो ऑल टाइम 2018 तो ठीक है, वही 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है या फिर अप्रोक्सीमेटली ओके, ये मैक्स दिखा रहा है तो 5 साल से ज्यादा ही कह सकते हो आप यहाँ पे। शायद इसका लिस्टिंग उस टाइम पे 70-80 के आसपास हुआ है, तो इस हिसाब से 85% के आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं अभी इस टाइम पे। जब मतलब ये 150-160 के ऊपर 150 to 160 के आसपास जाएगा तब शायद यहाँ पे 100% के रिटर्न्स शायद देखने को मिले, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 85% के रिटर्न्स बने हैं लिस्टिंग के हिसाब से। उसके बाद हमें यहाँ पे करनी है वेबसाइट चेक। हम आ चुके हैं हुडको के वेबसाइट पर, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन शेपिंग इंडियाज विजन, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय द वे ये ये आपको बताना है कि मतलब ये चीज कहाँ पर है, तो ऐसा मतलब स्ट्रक्चर कहाँ पर है ये आपको यहाँ पे दिखाना है, मतलब बताना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो ये अगर मतलब जूम नहीं हो रहा, लेकिन ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे तो अगर आप यहाँ पे नेम पढ़ सकते हो। उसके बाद ये क्या है, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं, कुछ अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये लोग करते हैं, टर्निंग सिटीज इनटू थ्रोविंग सेंटर्स। तो यहाँ पे भारत का विजन का नई आकृति, इंडियाज न्यू विजन, ठीक है। गवर्नमेंट रिलेटेड मतलब कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, गाँव को अच्छा डेवलप करते हैं। यहाँ पे मेट्रो रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सिटीज को अच्छे रोड देना, अच्छे घर बनाना, इन सारी रिलेटेड चीजें ये करते हैं, ठीक है। विजन, मिशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 53 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ये शायद बॉन्ड से भी पैसा उठाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपको बॉन्ड्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। व्हाट वी डू में आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी विद सोशल जस्टिस। वैसे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, ये भी अच्छा है। काफी गवर्नमेंट कंपनीज मतलब सिर्फ काम करती रहती है लेकिन प्रॉफिट नहीं रहती, तो ये चाहे तो मतलब ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। इवेंट सेल, तो कुछ ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। मेजर प्रोजेक्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, केरला में इनका एक मेजर प्रोजेक्ट है, कौन सा है, तालुक हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ठीक है, पुलनपुर कोलम डिस्ट्रिक्ट में मेजर इनका मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड प्रोजेक्ट है। उसके बाद टाउन डॉर्मिटरी वेलोरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। उसके बाद ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उदयपुर राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटी रोड इन हनुमानगढ़ राजस्थान। एंड उसके बाद मतलब अलग अलग आपको यहाँ पे ढेर सारे प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज हमने मतलब देखी थी, ये वाला इमेज, ये वाला फर्स्ट वाला आंध्र प्रदेश टाउनशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेनाली में। तो ऐसे अलग अलग आपको मतलब देख सकते हो, गवर्नमेंट कंपनी है तो काफी प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलते होंगे। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, जी हाँ। उसके बाद जितने चाहे उतने आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो, इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं काफी यहाँ पे। ओके, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अल्मोड़ा में यहाँ पे लिटरली मतलब ये शायद कार पार्किंग है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये नीचे पूरा का पूरा कार पार्किंग है, ऊपर थोड़ा सा ऑफिस टाइप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये मतलब कौन कौन से स्कीम्स इनके अंडर आती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इनके साथ जुड़े, तो ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद चलिए ऊपर चलते हैं। एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। शायद ये लोग अपने बॉन्ड्स निकालते होंगे जो कि मतलब फाइनेंसिंग के लिए यूज किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो ये फुल्ली सर्विस्ड बॉन्ड्स, ओके, जी हाँ। ये लोग अपने बॉन्ड्स निकालते हैं, बॉन्ड्स के जरिए भी मतलब ये पैसे रेज करते होंगे। अगर ये लोग बॉन्ड्स निकालते हैं तो इन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर आपको मतलब बॉन्ड के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसी चैनल पे दे दूंगा। एंड वो वीडियो देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। एक डिटेल में उस बॉन्ड्स पर भी वीडियो बनाएंगे। तो बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो जो इंटरेस्ट का जो हमने कॉस्ट देखा अभी रिजल्ट क्वार्टर रिजल्ट्स में, ठीक है, तो वो इसी का इंटरेस्ट है। ये लोग बॉन्ड से अपना पैसा यहाँ पे रेज करते हैं। तो ये देख सकते हो, बॉन्ड सीरीज 3 2018। उसके बाद यहाँ पे पेड क्या क्या है, बॉन्ड ट्रेजर 3 सीरीज 1 2 बी पेड। तो ये मतलब यहाँ पे लिखा है कि कौन से दिन पर कौन से बॉन्ड का इसका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। इसका बॉन्ड के ऊपर मतलब इंटरेस्ट देना पड़ता है।
फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो कौन से दिन पेमेंट होगा ये यहाँ पे लिखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड यहाँ पे इनका रोल इन बाकी सारी चीजें देखिए। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मतलब ये कहाँ कहाँ पर काम करते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ड्रेनेज में, इमर्जिंग सेक्टर में, फाइनेंसिंग पैटर्न, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लोन एप्लीकेशन फॉर्म ये कुछ अलग है, पावर है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट बनाते हैं, सीवरेज भी बनाते हैं, उसके बाद स्मार्ट सिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, इन सारी चीजों में ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। एंड एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए आप ये पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। हाउसिंग में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, उसके बाद कंसल्टिंग चेक करने के बाद हम वीडियो को मतलब कंप्लीट कर देंगे। अर्बन हाउसिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव हाउसिंग, कम्युनिटी टॉयलेट्स, फाइनेंसिंग पैटर्न्स, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, लैंड एक्विजिशंस, लोन एप्लीकेशंस, ठीक है, रूरल हाउसिंग, स्लम अपग्रेडेशन, स्टाफ हाउसिंग, अर्बन हाउसिंग, तो ये सारे इसमें भी ये लोग ये काम करते हैं। एंड अभी हम यहाँ पे कंसल्टेंसी देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी कंपनी है, मतलब बड़ी कंपनी है, तो कंसल्टेंसी में भी ये लोग काम करते हैं। ओवरव्यू, कंसल्टेंसी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी एंड प्लानिंग, डिजास्टर मिटिगेशन, वैल्यूएशन एंड स्टेट मैनेजमेंट। तो अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो आप सभी को मतलब इसके बारे में अच्छे से पता होगा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, चाहे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपको क्या लगता है नीचे आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो ये था हुडको के बारे में थोड़ा सा एक एनालिसिस वाला वीडियो। ये इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है बाय का, सेल का या फिर किसी भी चीज का। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, खुद से स्टडी करे, खुद से सारी चीजें ट्रैक करे, उसके बाद ही जो कर रहा है वो करे। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर कोई दूसरे का सुन के कुछ भी करता है, ठीक है, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं जाता। जो खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से स्टडी करते हैं, वही लोग ज्यादातर स्टॉक मार्केट में बने हुए रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को।